ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन आ रहा है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। 3 महा उपाय की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जो पहला हमारा उपाय होगा वो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत परेशान है लोग, मेरे विश पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए होगा। दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, उसके लिए। और तीसरे उपाय की बात करेंगे अगर हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, उसके लिए होगा। ठीक है, तो इन सभी उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आज का हमारा पहला उपाय होगा जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। आप बहुत परेशान हैं, आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इस मनोकामना पूर्ति के इस उपाय को बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी महादेव से संबंधित आपको बतानी होगी, तभी ये उपाय आप समझ पाओगे, ठीक है। वो स्टोरी कौन सी है, सुनिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा भक्त था महादेव का, बहुत ही मानने वाला महादेव का भक्त था, ठीक। वो महादेव के शिवलिंग के पास आता था, उनके मंदिर में आता था, उनकी रोज पूजन अर्चना आराधना करता था, बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई करता था, उनको जल वगैरह समर्पित करता था, ठीक। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कोई सोमवार की अष्टमी का दिन था या फिर प्रदोष का दिन था। वो क्या हुआ, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचा, वहां पे जो सामान इधर उधर गंदगी पड़ी हुई थी महादेव के शिवलिंग के पास से, उसने उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा किया। साफ सुथरा करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ भगवान गणेश के स्थान पे जल को समर्पित किया, उसने भगवान कार्तिकेय के स्थान पे जल को समर्पित किया, उसने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल को समर्पित किया, उसने माता के हस्त कमल पर भी जल को समर्पित किया। लेकिन वो क्या हुआ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना भूल गया। इसी बात को महादेव की बात खल गई। महादेव ने क्या हुआ, तो जब वो भूल गया और घर जाने लगा तो महादेव ने सोचा डेली जल चढ़ाता था, आज कैसा हो गया। तभी महादेव को समझ में आया कि वो गलती से जल चढ़ाना भूल गया। और उसी टाइम पे महादेव ने माता पार्वती से इस बात को उनको वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति भले ही मेरे शिवलिंग के ऊपर जल को ना चढ़ाए, लेकिन जो भी व्यक्ति माता के हस्त कमल के ऊपर जल को चढ़ाएगा, मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूरी ज़रूर करूँगा। तो ये एक वरदान मिला था माता पार्वती को भोले शंकर की तरफ से। छोटी सी कहानी थी, अब आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। देखो क्या करना होगा, इस तरीके से एक कलश लेना, तांबे का पात्र लेना, और इस तांबे के पात्र में कुछ डालना नहीं है, सीधा सीधा अपने घर से जल भरना, और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब देखो, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस जल को क्या करोगे, सबसे पहले थोड़ा सा उसी कलश में से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करोगे। दूसरा आपको कहाँ समर्पित करना है, माता ये भगवान कार्तिकेय के स्थान पे उसी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करना है। तीसरा जल कहाँ पे समर्पित करोगे, ये जो बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है यहाँ पे समर्पित करोगे। और जो उसी कलश में से चौथा जल कहाँ पे चढ़ाओगे, ये जो माता का हस्त कमल आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको समर्पित करना होगा चौथा जल। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसा कि उस भक्त ने किया था, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस उपाय को करने के लिए जल को समर्पित नहीं करना है। 4 जगह जल को समर्पित किया। अब जो थोड़ा सा जल आपके पात्र में बचा हुआ है, उस पात्र में बचा हुआ जल को बेल पेड़ के नीचे ले जाकर के बेल पेड़ की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। ये मनोकामना पूर्ति करने का एक अलग सा उपाय है जो कि भोले शंकर ने माता पार्वती को वरदान दिया था, उस पर इस उपाय को आपको करना होगा। आपकी जो भी विश होगी महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये उपाय थोड़ा सा बड़ा जरूर बना, लेकिन आपको समझाने की मैंने कोशिश की। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी, स्टोरी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो पहले उपाय की तो बात हमने कर ली। अब तो दूसरे उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि है हमारा धन संपदा के लिए। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे यहाँ तो माता लक्ष्मी का वास है ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। क्या करना, देखो इस तरीके से बेलपत्र ले लेना, ठीक है। कितनी बेलपत्र की ज़रूरत होगी, 2 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, जो कि कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेनी 2 ही है तो वो कहीं से कटा नहीं हो। आगे बढ़ें, फिर हमें ज़रूरत होगी 7 शमी पत्र की, 7 शमी पत्र की। ये उपाय अभी जो कथा चल रही ना गुरु जी की सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में, उसी में गुरुजी ने इस उपाय को बताया, तो मुझे लगा आप सबको जरूर बताना चाहिए, ठीक है। ले लिया। अब देखो उन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। देखो अब जो समर्पित करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना वरना गलती कर दोगे। एक बेलपत्र कैसे समर्पित करोगे, ये जो जलाधारी आपको दिख रही है, इसी जलाधारी पर आपको एक बेलपत्र कुछ इस तरीके से समर्पित करनी है कि जो डंडी का भाग होना चाहिए वो होना चाहिए जलाधारी की तरफ, और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ।
पहली बेलपत्र समर्पित कर दिया आपने। जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे, इसी बेलपत्र से सटा हुआ बिल्कुल विपरीत समर्पित करोगे। विपरीत का मतलब कि अब जो पत्ती होगी वो होगी जलाधारी की तरफ, और जो डंडी होगी वो होगी भगवान शंकर की तरफ, कुछ इस तरीके से। देखा, दोनों आपने बेलपत्र समर्पित कर दिए। अब आपके पास में 7 समी के पत्ते हैं, ठीक है। जिन भी मेरे भाई, जिन भी मेरी बहन के पास समी पत्र ना हो तो परेशान ना हो, आप 7 समी पत्र की जगह पे 7 चावल के दाने भी ले सकते हैं, ठीक। उन 7 के सातों समी पत्र को एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जल नहीं चढ़ाना है। ये जितनी काम मैंने आपको बताया है, ये सारे पूजन पाठ अर्चना करने के बाद, सब कुछ आपको चढ़ाने के बाद लास्ट में इस काम को आपको करना होगा। 2 बेलपत्र यहाँ पे चढ़ाना है, 7 समी पत्र आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद जब आप समर्पित करें, 2 मिनट वहाँ पर खड़े होकर के या फिर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें, महादेव हमारे यहाँ माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि महादेव हमसे माता लक्ष्मी रूठ गई हैं। कुछ भी आप ऐसा कर दें कि जिससे हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप महादेव को मना लेना, और महादेव को मना लिया तो समझ लो कि सबको मना लिया। इतने भोले हैं, आपकी एक बात से ही वो ज़रूर मान जाएंगे, ठीक। तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली। अब हम लोग तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हस्बैंड और वाइफ। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है एक दूसरे से, या फिर आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपस में बनती नहीं है, तो सुनिएगा आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत करनी होगी। लेकिन बताऊँगा इस पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, इस चीज़ को समझिएगा। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, शमी पत्र दिख रही है। ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 शमी के पत्तों की ज़रूरत होगी। लेकिन इस उपाय को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शमी के पत्तों की ही जरूरत है। मात्र 1 शमी का पत्ता लेना, उस 1 शमी के पत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। देखो, एक चीज और बता दूं, जितने भी उपाय मैंने पहला उपाय बताया, दूसरा उपाय बताया, कोई जरूरी नहीं कि इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी को करो, प्रदोष को करो, कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब क्या करोगे, जो 1 शमी पत्र आपके हाथ में है, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ये जो माता का मतलब हस्तकमल दिख रहा है, यही होता है माता पार्वती का स्थान शिवलिंग पे। आपको क्या करना होगा, पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी हो, महादेव को जो भी समर्पित करना हो, जल वगैरह सब कुछ समर्पित करना। उसके बाद अपने हाथों से, कपड़ों से नहीं, अपने हाथों से भगवान गणेश का स्थान पोंछना, फिर भगवान कार्तिकेय का, माता अशोक सुंदरी का, फिर यहाँ पूरा अच्छे तरीके से अपने हाथों से ही महादेव के पूरे शिवलिंग को आप पोंछ देना। पोंछने के बाद क्या करोगे, जो 1 शमी पत्र आपके हाथ में है, ये जो हस्तकमल माता का दिख रहा है, यही माता के हस्तकमल पर आपको क्या करना होगा, उस 1 शमी पत्र को टच कराना है, छुआना है। छुआते छुआते ही आपको महादेव से इस बात को कहनी है कि हम दोनों में अच्छे तरीके से कोई बात नहीं बनती है, हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। महादेव, हमें नहीं पता कि गलती किसकी है, लेकिन कुछ भी करके आप सब कुछ सही कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उस 1 शमी पत्र को फिर इस जगह से उठाओगे, और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस 1 शमी के पत्र को एकदम महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख देना होगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, चढ़ाने के बाद आपको जल वगैरह समर्पित नहीं करनी है। बाकी आपकी इच्छा हो तो 2 मिनट वहां पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप महादेव को देखते देखते आप कर सकते हैं, ठीक। तो इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय की बात की, जिसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताई, कहानी भी बताई। वो कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो लाइक तुरंत कर दीजिए। मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।